क्या कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप नहीं गैंगरेप हुआ था? क्या डॉक्टर की मौत के बाद तमाम सबूतों को मिटाने की जल्दबाजी की गई? क्या पुलिस प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था? और अगर यह सब कुछ हो रहा था तो किसके इशारे पर हो रहा था? जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो, वहां पे एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी विभत्स घटना हो जाए, वो भी राज्य की राजधानी में, यह बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम एक के बाद एक दिन आगे बढ़ रहा है, इतने सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं जिनके जवाब आज नहीं तो कल ममता सरकार को देने होंगे, और फिलहाल उनके पास इसका कोई जवाब नजर नहीं आता है। देखिए, जब ये घटना सामने आई, मीडिया की तरफ से उनके परिवार से बात करने की कोशिश हुई, और परिवार की तरफ से, और खास करके परिवार के साथ जो लोग उस वक्त वहां पहुंचे थे जहां पर ये घटना हुई, जब परिवार को जानकारी देकर बुलाई गई तो 2-4 लोग जो साथ में गए, उन्होंने जो बयां किया वो बहुत चौंकाने वाला है। दावे इस तरह के कि बहुत बुरी परिस्थिति में डॉक्टर का शव था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, पैर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हुए थे। ये तभी हो सकता है जब कमर की हड्डी यानी कि पेल्विक गर्डल को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। चश्मा बिल्कुल आंखों पर कूचा गया था, यानी कि शायद घूसा मारकर तोड़ा गया होगा। ये भयावह परिस्थिति थी उस डॉक्टर के शव की, और परिवार को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा अपनी बच्ची का चेहरा देखने के लिए। और जब वो चेहरा देखकर निकले तो बताने के लिए दुनिया को उनके पास कुछ था नहीं। लेकिन सरकार का रवैया, पुलिस का रवैया पहले यही बताता रहा कि सुसाइड हुआ है, ये कहकर उनको वहां पर बुलाया गया। लेकिन किसी के समझ नहीं आया, और परिवार तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा, साथ ही डॉक्टर्स भी नहीं कर रहे। किस तरीके से अब सिर्फ कोलकाता में नहीं, अलग अलग जगहों पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि कुछ जगहों पर समझाने बुझाने के बाद काम पर वापस भी लौटे, लेकिन इस पूरी घटना के बाद इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि उन सवालों के जवाब देना ममता सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार जरूर किया गया, तमाम आरोप उस पर लगाए जरूर गए, लेकिन क्या यही कोलकाता में डॉक्टर के रेप के साथ हुई घटना का पूरा सच है? यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जिन एकाध डॉक्टरों ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है, उनके दावे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। देखिए, कुछ अहम सवाल है इस पूरी घटना में। सबसे पहला सवाल तो यह है कि डॉक्टर के शव का आखिर इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? इतनी विभत्स घटना हुई है, सब जगह हंगामा मचा हुआ है, लोग सकते में हैं कि एक राज्य की राजधानी में एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हो जाना, और ऐसे में आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। दूसरा अहम सवाल इस पूरे मामले में यह है कि आरोपी युवक के शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है। यह क्या संभव है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस परिस्थिति में उस महिला डॉक्टर का शव मिला, और अगर आरोपी संजय रॉय, जिसको अभी तक आरोपी बताया गया है और जिस पर तमाम आरोप लगाए गए हैं, हो सकता है वो अकेला ही इस मामले में शामिल हो, और अभी जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, हो सकता है उसके साथ कोई और भी हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर महिला डॉक्टर के साथ इतनी विभत्स घटना हुई और इतने निर्मम तरीके से उसको मारा पीटा गया, तो कुछ प्रतिरोध महिला डॉक्टर की तरफ से भी हुआ होगा। तो ऐसे में उस आरोपी युवक संजय रॉय के शरीर पर किसी तरह के कोई निशान क्यों नहीं है? और नहीं है तो क्या यह संभव है? ये तो फोरेंसिक्स के तमाम लोग जांच में बता पाएंगे, लेकिन यह बड़ा अहम सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहा यह गया कि युवक जो है वो शराब के नशे में था। तो इसमें यह बात उठती है कि क्या नशे में धुत एक व्यक्ति अकेले ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है? जो व्यक्ति पूरी तरीके से नशे में हो, वो इतनी जघन्य घटना कर सकता है, इतने विभत्स हरकत को अंजाम दे सकता है? यह बड़ा सवाल है। चौथा सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में है कि आखिर प्रिंसिपल ने चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया? यह सबसे बड़ी बात है। 5वां कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर पूछा कि इस मौत को अस्वाभाविक कैसे कहा जा सकता है। ये तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ पाई, और ममता बनर्जी लगातार दावे तो करती रही, लेकिन आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। 6वां अहम सवाल कि आखिर जहां पर यह घिनौनी हरकत हुई, अस्पताल की उस दीवार को क्यों गिराया गया? देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में यह घटना हुई, उसके बगल में एक दीवार थी जिसे गिरा दिया गया, उसके नाम पर वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। सवाल यह है, इस तरह की जब कोई घटना होती है उसके बाद क्राइम सीन जो होता है उसको सील कर दिया जाता है ताकि आगे की जांच पूरी तरीके से की जा सके। लेकिन ऐसी कौन सी जल्दी थी कि वहां पर दीवार को गिरा दिया गया आनन फानन में, और निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया? अब अगर सीबीआई की टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंचेगी फोरेंसिक्स को अपने साथ लेकर, तो उसके हाथ क्या लगेगा, ये आप खुद सोचिए। और सवाल ममता सरकार पर कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्राइम सीन को बिगाड़ देने की, खत्म करने की क्यों थी? 7वां अहम सवाल है कि आरोपी युवक आखिर वहां पर पहुंचा कैसे? पहुंचा या उसे पहुंचाया गया? इसका जवाब ढूंढा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? जिन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप भी हो सकता है, क्योंकि जो साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है वो इशारा इसी ओर करते हैं। 9वां सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर अस्पताल के अधिकारियों से इस पूरे मामले में अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है?
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने चाहिए। उम्मीद सीबीआई से करेंगे कि वो ढूंढ कर इन जवाबों को निकाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी पुलिस पर, कि आखिर इतनी लीपापोती क्यों। एक महिला डॉक्टर, सेकेंड ईयर की छात्रा जो उसी अस्पताल में ट्रेनी थी, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश। पहले उसको आप बता देते हैं कि वो सुसाइड था, उसके बाद जब मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं तो फिर तमाम चीज़ों को आप मानते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जाता है। संदेश खाली की महिलाओं की जब बात आती है तो ममता बनर्जी कहती है कि सब कुछ मैनेज था। आखिर ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई ये रेप नहीं गैंगरेप था जिसको दबाने और छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या इसमें अस्पताल के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध नहीं है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर संदिग्ध है तो प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर कैसे स्थापित कर दिया जाता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब इस पर अलग अलग पार्टियों के नेता सवाल जरूर उठाने लगे हैं, लेकिन दबकर बचकर, क्योंकि सीधे तौर पर ममता बनर्जी या उनकी सरकार का नाम तो नहीं ले रहे, प्रशासन पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अब इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए, उन्होंने हाथरस से लेकर तमाम घटनाओं को जोड़ा। क्योंकि ममता बनर्जी के साथ तमाम अहम मौकों पर कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति होती रहती है, तो शायद उन्होंने थोड़ा सा संभल कर बोलना उचित समझा। लेकिन सवाल यह है, ऐसे वक्त में सबको मुखर होना होगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद इतनी बड़ी लीपापोती की कोशिश क्यों की गई। इसके जवाब ढूंढे जाने बहुत अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।